ओम हरि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दुइनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती तो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दिग बिंदु हैं ये, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री विष्णु महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है कलियुग के धर्म का निरूपण की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। ओम मैत्रेय जी बोले, महाप्रलय संज्ञा च कल्पांते च महामुनि। मैत्रेय जी बोले, हे महामुनि, सृष्टि रचना, वंश परंपरा, मनमंत्रों की स्थिति का तथा वंशों के चरित्रों का वर्णन आपने किया है। अब मैं आपसे कल्पांत में होने वाले महाप्रलय नामक संसार के वर्णन सुनना चाहता हूँ। पाराशरुवाच। पाराशर जी बोले, कृतं तेता द्वापरं च कलिष्येति चतुर्युगं, दिव्य वर्ष सहस्रस्तु तद्द्वादशभिरुज्यते। आद्ये कृतियुगं सर्गो ब्रह्मणा क्रियते, तथा क्रियते चोपसंहार तथान्ते च कलयुगे। पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, कल्पांत के समय प्रलय में जिस प्रकार जीवों का उपसंहार होता है वह सुनो। मनुष्यों का 1 मास, पितृगण का 1 वर्ष, देवगण का और 2 सहस्त्र चतुर्युग ब्रह्मा का 1 दिन रात होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग में ये 4 युग हैं। इन सब का काल मिलाकर 12,000 दिव्य वर्ष कहा जाता है। हे मैत्रेय, आदि कृत युग, श्वेता युग में, सतयुग में और अंतिम कलयुग को छोड़कर शेष सब चतुर्युग स्वरूप से एक समान हैं। सतयुग में ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं, उसी प्रकार अंतिम
कल युग में वे उसका उपसंहार भी करते हैं। पाराशर जी बोले वर्णाश्रमाचारवती प्रवृत्तिर्न कलो नृणाम न सामृजु यजुर्धर्म विनिष्पादन हेतु की विवाह न कलो धर्म न शिष्य गुरु संस्थित न दाम्पत्य क्रमो नैव वह देवात्मक क्रमम। पाराशर जी बोले कल युग में मनुष्यों की प्रवृत्ति वर्णाश्रम धर्मानुकूल नहीं रहती और न वह ऋग वेद यजुर्वेद सामवेद त्रयी धर्म का संपादन करने वाली ही होती है। उस समय धर्म विवाह गुरु शिष्य संबंध की स्थिति दाम्पत्य जीवन क्रम और अग्नि में देव यज्ञ क्रिया का क्रम अनुष्ठान भी नहीं रहता है। कल युग में जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा, चाहे वह जिस भी कुल में हो उत्पन्न हुआ है वह सभी वर्णों से कन्या ग्रहण करने में समर्थ हो जाएगा। कल युग में जिसके मुख से जो कुछ निकल जाएगा वही शास्त्र समझा जाएगा। धर्मो यथा भिरुचितैर्नुष्ठारैर्नुष्ठित उपवास तीर्थाटन काय क्लेश धन दान तथा तप आदि अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान किए हुए ही धर्म समझे जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल युग में अल्प धन से ही लोगों को धनाढ्यता का गर्व हो जाएगा। परित्यक्षन्ति भर्तारम वित्तहीनम तथा स्त्रिय भर्ता भविष्यत कलो वित्त वाने वयोषिताम। जो पति धनहीन होगा उसे स्त्रियां छोड़कर चली जाएंगी। कल युग में धनवान पुरुष ही स्त्रियों का पति होगा। कलिकाल में सारा द्रव्य संग्रह घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगा। सारी संपत्ति अपने उपभोग में ही नष्ट हो जाएगी। स्त्रियः कालो भविष्यन्ति स्वैरिण्यो ललित स्पृहा। कलिकाल में स्त्रियां सुंदर पुरुष की कामना से स्वेच्छाचारिणी हो जाएंगी, मतलब कि मनमानी करेंगी। कल युग में अपने सुहृदों के परिजनों के प्रार्थना करने पर भी लोग एक एक दमड़ी के लिए भी स्वार्थ हानि नहीं करेंगे। कल युग में ब्राह्मणों के साथ शूद्र आदि समानता का दावा करेंगे। कंदमूल फलाहारा तापसा इव मानवः। मनुष्य अन्न का अभाव होने से तपस्वियों के समान केवल कंदमूल और फल आदि के सहारे ही जीवन यापन करेंगे। स्नान भोजनो नाग्नि देवता तिथि पूजनम करिष्यन्ति कलो प्राप्ते न च पिंडोदक क्रियाम। लोग बिना स्नान किए ही भोजन करेंगे, अग्नि देवता और अतिथि का पूजन नहीं करेंगे और न पिंडदान आदि क्रिया ही करेंगे। उस समय स्त्रियां विषय लोलुप, छोटे शरीर वाली, अति भोजन करने वाली, अधिक संतान पैदा करने वाली और मंद भाग्य की हो जाएंगी। वे अपने गुरुजनों और पतियों के आदेश का अनादर पूर्वक खंडन करेंगी। कलयुग की स्त्रियां अपना ही पेट पालने में तत्पर, क्षुद्र चित्त वाली, शरीर शौच से हीन हो जाएंगी और कटु और मिथ्या भाषण करने वाली हो जाएंगी। स्वपोषण परा क्षुद्रा देह संसार वर्जिता पुरुषान्वित भाष्योणी भविष्यन्ति कलो स्त्रिया। दुष्चरित्र पुरुषों की इच्छा रखने वाली और दुराचारणी वे स्त्रियां हो जाएंगी तथा पुरुषों के साथ असद व्यवहार करने लगेंगी। वेदादानम करिष्यन्ति वट वश्चाकृत व्रता गृहस्थाश्च नो होष्यन्ति न दर्शोषितान्यपि। ब्रह्मचारी गण वैदिक व्रत आदि से हीन रहकर ही वेदाध्ययन करेंगे तथा गृहस्थ गण न तो हवन करेंगे और न ही सतपात्र को उचित दान ही देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।